तो दोस्तों हमेशा से ही कहा जाता है कि जितना हो सके अपने दुश्मन देश के ऊपर उतना कम निर्भर रहो, क्योंकि दुश्मन देश तुम्हारी निर्भरता का बड़ा फायदा उठा सकता है। अब भारत और चीन की यदि हम बात करें तो भारत, आप सभी को मालूम है कि हम एक कृषि प्रधान देश हैं और कृषि प्रधान देश के लिए फर्टिलाइजर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब भारत के अंदर पूरा का पूरा फर्टिलाइजर हमारी आवश्यकता का हम उत्पादित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हर साल करीब 80 लाख टन फर्टिलाइजर हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और इसमें से सबसे ज्यादा करीब 50% के आसपास का फर्टिलाइजर हर साल आता है चाइना से। अब आप सभी को पता है कि कृषि प्रधान हम देश हैं और चीन से हम आधे से भी ज्यादा इंपोर्ट पर निर्भर हैं, तो यह निर्भरता हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है। पर अब खुशी की बात यह है कि इस फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में हमारा दोस्त रशिया बीच में घुस चुका है। और आप सभी को बता दूं कि जब से रशिया के ऊपर यूरोप वालों ने प्रतिबंध लगाए हैं, तब से रशिया ने भारत से कहा था कि हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर का उत्पादन काफी ज्यादा है, भारत यदि चाहे तो डिस्काउंट के अंदर हमसे फर्टिलाइजर ले सकता है, क्योंकि हमारे गोदाम भरे पड़े हुए हैं। और दोस्तों जैसे ही भारत ने रशिया से फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है, तो चीन का जो धंधा था वो लगभग आधा रशिया ने कर डाला है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो, जिसमें यह बताया गया है कि रशिया चीन को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का आपूर्तिकर्ता बन चुका है। और इस साल के वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से आगे के 6 महीनों तक रशिया से भारत ने करीब 371% ज्यादा फर्टिलाइजर का इंपोर्ट किया है और 21,40,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर रशिया से आया है, जबकि चाइना से मात्र 17,80,000 मेट्रिक टन फर्टिलाइजर ही हमने खरीदा है। और इस प्रकार से रशिया अब भारत का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का आपूर्तिकर्ता बन चुका है। अब ये भी देख लो कि रशिया की तरफ से भारत को डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है। तो जिस डीएपी के 1 टन के लिए चाइना हमसे $1,000 से भी ज्यादा लेता है, वही 1 टन डीएपी अच्छी क्वालिटी के अंदर रशिया से भारत को करीब 920 से $925 प्रति टन तक पड़ जाता है। मतलब भारत को सीधे सीधे $70 प्रति टन तक का डिस्काउंट दिया है